प्यारे दोस्त बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, आज हम एग्जाम्पल्स करेंगे, आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आज बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। किस पर? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर, मतलब फैराडेज लॉज पर। बच्चों आपको याद होगा फॉर्मूला, आई होप सो। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। एक मोल एल थ्री प्लस से जब एल बनता है, एल थ्री प्लस से जब एल बनता है बच्चों, अगर एक मोल एल थ्री प्लस लिया जाए, अगर एक मोल एल थ्री प्लस एल में रिड्यूस होता है तो कितने चार्ज की जरूरत है बच्चों। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कैसे बनाएंगे इसको। तो बच्चों आपको ये पता है कि ए एल थ्री प्लस जो है वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब बच्चों आपको याद होगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, W/E। अगर आपको याद होगा, एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों। जितना ग्राम इक्विवेलेंट Al3 प्लस का खत्म होगा, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट किसका, Al का बनेगा। तो इस कंसेप्ट से फायदा ये है ना, मतलब बहुत फायदा है, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, तुरंत। ये हो गया बच्चों। नाउ अब इस देखो, चूंकि मोल दे रहा है तो मोल में कन्वर्ट करो। बच्चों को पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट का सिंपल कंसेप्ट है, इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलर मास बाय एन फैक्टर। अगर एन फैक्टर का कंसेप्ट आपको पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तुरंत। नहीं पता है बच्चों, कोई बात नहीं, मेरे साथ बने रहिए आप, आपको तुरंत क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब देखिए चीज को, मोलर मास बाई एन फैक्टर है, मोलर मास बाई एन फैक्टर है, ठीक, कोई बात नहीं। तो बच्चों यहां पे आ जाओ, तो W बाई इक्विवेलेंट वेट मोलर मास Al3 प्लस का, मतलब इसका आयनिक मास बाई एन फैक्टर। बच्चों व्हाट इज एन फैक्टर, जो इसके ऊपर चार्ज है वही उसका एन फैक्टर है। किसी भी आयन अगर है, उसका एन फैक्टर जो उसके ऊपर चार्ज रहता है, उसका जो वैल्यू है वही बच्चों उसका एन फैक्टर है। तो एम बाई कितना हो जाएगा, 3, तो W बाई एम क्या हो जाएगा, ये Al3 प्लस हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों को, ठीक है। तो एम बाई 3, तो 3 इधर आ गया, बराबर आ जाएगा W बाई ई ऑफ एल। यही मुझे चाहिए बच्चों, ये। अब देखो ये आ जाएगा मोल, ये क्या आ जाएगा बच्चों, तो मोल आ जाएगा। मिटाओ इसको। बच्चों ये देखो क्या आ जाएगा, W वेट बटा मोलर मास, दिस इज कॉल्ड मोल। मोल, ये मोल देखो एक दे रहा है, तो 3 इंटू 1 3 हो गया। तो मिटाओ इसको। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि W बाई ई अल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा बच्चों, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 बराबर क्या आ जाएगा, हाँ सुने। अरे यही तो मोल है, देखो मोल कितना दे रहा है, एक मोल दे रहा है, तो 1 इंटू 3 3 हो गया। तो W बाई ई जो है एलिमेंट का कितना आ जाएगा, तो 3 आ गया। कोई दिक्कत ना। W बराबर क्या होता है, याद है, E बाई एफ इंटू क्यू। यही बात तो फायदा है। W बाई क्या हो जाएगा, अरे सर बड़ा आसान, Q बाई एफ। W बाई बच्चों 3 हो गया ना, ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो W बाई ई किसका, अल्यूमिनियम का, ठीक है। बोलो बच्चों कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q बाई एफ। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3, यहाँ 3 पुट कर दें, ये आ जाएगा Q बाई एफ, और ये बच्चों आ जाएगा Q बराबर 3F। कितना बच्चों आ जाएगा, Q आ गया कितना, 3F। यही आंसर आ गया आपका। F का वैल्यू पता ही है आपको, 3F। बच्चों कितना आ जाएगा, तो 3 इंटू एफ। एफ का वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, तो 3 इंटू कितना, 96,500 कूलम। ये बच्चों 3 इंटू 96,500 कूलम क्यों निकल गया। मतलब इतना चार्ज दोगे तब एक मोल Al3 प्लस एल में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हुई कहानी, अब नोट कर लें इसको। बच्चों ये कट रहा है, इसको ऐसे लिख दो, लिख दो यहाँ पर Q बराबर 3 इंटू,
3 इंटू 96 500 96,500। तो ठीक है बच्चों, यस ठीक है ना। चलो देखो, चलो नोट कर लो जल्दी से इसको। फर्स्ट क्वेश्चन आई सॉल्व फॉर यू। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं जरा। हाउ, आप पहले ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ, थोड़ा सा और डार्क कर दूं तो मजा आएगा। Solve examples. How much charge is required for the reduction of 1 mole of MnO4 minus 2 Mn2 plus? Mn4 माइनस और Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है, 1 मोल इसका लिया जाए तो कहता है कितने चार्ज की जरूरत होगी। ओके बच्चों, फिर से आप प्यारे बच्चों के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। MnO4 माइनस, बच्चों हमको n फैक्टर निकालना बहुत जरूरी है ताकि हम इक्विवेलेंट वेट इसका निकाल सकें। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या, Mn2 प्लस। ठीक है बच्चों, अगर आपने रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़े होंगे तो आपको शायद पता होगा, नहीं पढ़े होंगे बच्चों कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आप देखिए, आपको समझ में तो होता जाएगा। बच्चों यहाँ पर Mn देखो दोनों में है, ठीक है बच्चों। यहाँ काम करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो Mn का, निकाल सकते हैं। अगर x मान लें, x माइन O पर कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, -2 होता है, तो x माइनस ए माइनस 4 इंटू -2, अगर x हम मान लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, x माइनस 4 इंटू -2 -8 बराबर कितना हो जाएगा, -1 के बराबर। x बच्चों कितना आ जाएगा, +7 के बराबर। निकाल दिए तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे जो Mn का निकला वो बच्चों कितना निकला, +7 निकला। यहाँ बच्चों सिंपल ही है, जो उसके ऊपर चार्ज है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn कितना आ जाएगा यहाँ पे, +2 हो गया। ठीक, अब बच्चों चेंज निकाल लो, कितना चेंज हुआ, तो लिख रहा है कितना चेंज हुआ, 5 चेंज हुआ। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, तो +7 -2 साथ में कितना हो जाएगा, 5। अब बच्चों इसके 1 मोल में आप देखो 1 ही मोल Mn है, अब हमको इस पर मोल के निकालना है, दैट इज कॉल्ड n फैक्टर। तो n फैक्टर जो होगा, n फैक्टर जो होगा किसका, MnO4 माइनस का जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो n फैक्टर क्या होगा, A पर मोल, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ MnO4 माइनस, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn पर मोल ऑफ MnO4 माइनस। बच्चों कुछ नहीं, बस जितना नंबर है उसे गुना कर दो। M1 है ना, 1 इंटू 5, इसे गुना कर देना है, 1 है इंटू 5, ये बच्चों आ जाएगा कितना, 1 इंटू 5, ये आ जाएगा कितना, 5। ये बच्चों इन फैक्टर हो गया। ये वजह इन फैक्टर हमने निकाल दिया प्यारे बच्चों, बड़ा आसानी से निकाल दिया इन फैक्टर। नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट करो जल्दी से। एन फैक्टर आपका कितना आ गया, 5। नोट करो बच्चों, मिटाऊंगा मैं, कितना एन फैक्टर आ गया बच्चों, 5। कितना एन फैक्टर आ गया, 5 आ गया, मिटा दो, यही एन फैक्टर हुआ। अब देखो इसके बाद कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। एन फैक्टर बच्चों निकालने सीख गए हम लोग, इसके 1 मोल में निकाल दो कितना चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पर क्या करें, तो W, अगर वही कंसेप्ट, किसी भी रिएक्शन में कांस्टेंट क्या होता है, W बाई, तो W बाई ई ऑफ MnO4 माइनस, जितना ग्राम इक्विवेलेंट इसका, ठीक है, रिएक्ट किया, ठीक है, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट इसका बना, तो W बाई ई ऑफ किसका, Mn2 प्लस। अब बच्चों यहाँ आ जाओ, तो W ई क्या था, तो मोलर मास बाई n फैक्टर, तो मोलर मास n हो गया, n फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 5, तो MnO4 माइनस, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा ना, निकल गया, यही तो हमको चाहिए था, W बाई ऑफ Mn2 प्लस। ये बच्चों कितना आ जाएगा, ये देखो मोल कितना है, 1 मोल है, यही तो मोल आ गया ना, अरे वेट बटा मोलर मास, यही तो मोल होता है, तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5, तो 1 इंटू 5 बराबर आ जाएगा W बाई ई ऑफ कितना, Mn2 प्लस। ओके बच्चों, ठीक, निकल गया, तो यहाँ पे आ जाइए
W/E ऑफ Mn2 प्लस कितना आ जाएगा ये 5 के बराबर। अभी मैंने आपको कुछ पहले क्या बताया था याद करिए। W क्या होता है E/F, W बराबर ZQ, तो E/F इंटू Q। यहाँ पर आ जाइए तो W क्या हो जाएगा, W याद रखे बच्चों, W/E बराबर होता है Q/F। हो गया, तो यहाँ आ जाइए तो W/E आ गया, Q/F आ जाएगा। इसके बाद क्या पुट कर सकते हैं, तो Q/F बराबर कितना आ जाएगा 5, और Q बच्चों कितना आ जाएगा 5। एक पुट कर देना है, काम खत्म हो गया। ठीक बच्चों, क्लियर इधर, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, समझ आ रहा है बढ़िया से। चलिए नोट करिए फिर से इस क्वेश्चन को, बनाइए। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कैलकुलेट द मास ऑफ Ag डिपोजिटेड फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन बाय ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोइंग फॉर 30 मिनट्स। बच्चों कैसे बनाएंगे, कंसेप्ट पर अगर हम सोचे हैं इसको बहुत बढ़िया से बच्चों, तो आपका क्या कंसेप्ट था कि AgNO3 सॉल्यूशन से अगर हम करंट फ्लो कराएं, ये टूटा बच्चों, Ag प्लस अब प्लस क्या हो जाएगा NO3 माइनस, क्योंकि यहाँ वाटर भी है तो यहाँ हो जाएगा H प्लस प्लस क्या हो जाएगा OH माइनस। अब बच्चों कह रहा है कि हमको चाहिए क्या, सिल्वर डिपोजिटेड। तो आपको पता है कि कैथोड पर रिडक्शन होता है और कैथोड पे क्या मिलने वाला है Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा Ag। इतनी बात कर रहा है बच्चों, कह रहा है इसका मास निकालो। ठीक, सिंपल, वेट निकालो, जो निकालना है निकालो। तो वेट चाहिए हमको। अब बच्चों मेरे पास क्या कंसेप्ट है बताया आपको, W बराबर ZE/F, Q का मतलब I इंटू टी। हो गया। अब देखो कितना आसान है। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट Ag कितना हो जाएगा, मोलर मास बाई एन फैक्टर। मैंने क्या बताया, व्हाट इज मोलर मास 108, व्हाट इज एन फैक्टर 1, जो उसके ऊपर चार्ज है वो इसका एन फैक्टर है। सिंपल बच्चों, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मोलर मास बाई एन फैक्टर, व्हाट इज एन फैक्टर, जिसके ऊपर चार्ज है। Ag का एन फैक्टर कितना होगा, जिसके ऊपर चार्ज है। Ag का चार्ज कितना है, मतलब इसका एन फैक्टर वही होगा जो Ag के ऊपर प्लस चार्ज है, जो इसके ऊपर चार्ज है वो इसका एन फैक्टर होगा। बच्चों याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास बाई एन फैक्टर। मोलर मास Ag का 108, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1, जो Ag के ऊपर चार्ज है वो इसका एन फैक्टर है, ये हो जाएगा 108। तो 108 हो गया, 108 हो गया। F का वैल्यू भैया कितना होता है 96,500 हो गया। और I बच्चों कितना है 2 एम्पियर, ये 2 हो गया। और समय सेकंड्स में हमेशा याद रखिएगा, 1 मिनट 60 सेकंड, तो 30 मिनट है, तो 30 × 2 कितना हो जाएगा 60। हो गया बच्चा, बस इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4.029 ग्राम। ठीक है, 30 मिनट्स ही है ना, ठीक है। कितना बच्चों 4.029 ग्राम, कितना जाएगा ये 4.029 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों नोट करिए। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन इफ करंट। बच्चों ये आ गया करंट एफिशिएंसी, ये बड़ा परेशान करता है, मैं इसको आसान कर देता हूँ। फॉर द प्रोसेस इज 50%। बहुत सारे कुछ किताब में फॉर्मूला दिया है, कोई जरूरत नहीं बच्चों। If the potential difference drop across the cell is 3 volt, how much energy will be consumed? How much energy will be consumed? बच्चों चार्ज निकालना है और एनर्जी निकालनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले ये कह रहा है कि अगर 12.3 ग्राम जो है नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट हो गया नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन कन्वर्ट हो, ये नाइट्रोबेंजीन है और ये एनिलीन है। बच्चों एक तरीका होता है, O को बैलेंस करते हैं वाटर के थ्रू, 2 ऑक्सीजन है तो इधर बच्चों 2H2 हो जाएगा। इस कंसेप्ट को बच्चों याद रखोगे आप। हो गया। अब यहाँ देखो O is balanced by adding water to that side where O जो है, देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ नहीं है, तो जिधर नहीं है उधर जोड़ेंगे, जिधर ऑक्सीजन नहीं है उधर जोड़ना है। यहाँ 2 है, कैसे बैलेंस करेंगे, उधर जिधर नहीं है, एब्सेंस ऑक्सीजन उधर जोड़ेंगे,
तो 2 ऑक्सीजन 2H2 जुड़ गया, 2 4 2 6 हाइड्रोजन हो गया। H को बैलेंस करेंगे H प्लस के थ्रू, अब इधर जोड़ेंगे तो 2 4 6 6H प्लस। अब बच्चों चार्ज को बैलेंस करेंगे तो 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव हो गया। अब बच्चों यहाँ पे Q क्या आ गया, अब Q सॉरी अब यहाँ एन फैक्टर एन फैक्टर, एक मोल कितना गेन कर रहा है, एक मोल ये जितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वही इसका एन फैक्टर होता है। तो निकला एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 6 हो गया। तो एन फैक्टर जो होगा, एन फैक्टर ऑफ C6H5NO2 जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक, काम खत्म। फिर से बच्चों वही कहानी, अब मैं मिटा रहा हूँ क्वेश्चन आपने लिख दिया होगा, धीरे बच्चों मिटाता जाता हूँ, तुमने बनेगा क्वेश्चन ये। अब यहाँ बताओ मेरे को, आपको पहले चार्ज निकालेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो बच्चों, मैं यहाँ वाला खाली पार्ट मिटा रहा हूँ, देखो 12.3 ग्राम, अगेन मेरा सेम बच्चों कंसेप्ट है, W बराबर E/F। मान लो Q डैश चार्ज चाहिए, ठीक है। अब तुम ध्यान से बच्चों देखो, मैं ऐसे लिख दूं तो W/E बराबर क्या आ जाएगा, Q डैश बाई F हो गया। नाउ W/E, तो W कितना है 12.3, देखो 12.3 है वेट, ये हो जाएगा 12.3 इक्विवेलेंट वेट मोलर मास निकालो, 72 प्लस 77 प्लस 14 प्लस 32 123 हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 123 और भाई एन फैक्टर कितना आ जाएगा 6। बच्चों व्हाट इज Q डैश, देखो कह रहा है कि 50% है, मतलब जितना चार्ज अगर Q डैश मैंने दिया है तो जितना चाहिए था उसका 50% यूज हुआ। Q डैश बच्चों क्या हो जाएगा, तो 50% ऑफ Q, तो Q इंटू कितना हो जाएगा 50%, तो Q डैश कितना हो जाएगा बच्चों, तो 0.5 कर दूं इंटू Q। मान लो कि Q यूज हुआ, मान लो Q फ्लो करा है उसका 50% यूज हुआ ना, उस 50% चलता ही तो 12.3 ग्राम आया नहीं, जो Q है उसका 50% ही किसी कारणवश नहीं यूज हो पाया, 50% यूज हुआ, तो Q डैश का मतलब क्या हुआ, Q इंटू 0.5 सिंपल। भाई बच्चों F का वैल्यू कितना आ जाएगा, F का वैल्यू आ जाएगा 96,500। क्या प्यारे बच्चों मजा आया, यही तो करना है। 50% Q डैश क्या हो जाएगा, Q का 50% Q इंटू 0.5, Q निकल गया। आप Q निकाल दीजिए जल्दी सॉल्व करके बच्चों। Q बच्चों आया है सॉल्व करके, यहाँ पे कितना आया भाई, Q बच्चों आ रहा है 115800, 115,800 किलो, 115,800 किलो, ये बच्चों Q आ गया। पसंद है बच्चों, ये आ गया, मैं यहाँ कैलकुलेट बच्चों कर चुका हूँ, ये बच्चों आ जाएगा 115,800 हो गया। अब बच्चों निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितना आसानी से देखो बन गया नहीं। अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, निकाल देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होती है, अरे यार चार्ज गुने पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज गुने पोटेंशियल। अब बच्चों चार्ज निकल चुका 115,800। अब बच्चों वोल्टेज कितना था वोल्टेज बताओगे मुझे को, कितना वोल्टेज था बच्चों, 3 वोल्ट था, इंटू 3 हो गया, इंटू 3 जूल आ गया। ऐसा लिख लो कितना आ रहा है इसका, 347,400, 347,400 ये आएगा इतना जूल, 347,400 जूल। आंसर हो गया बच्चों, सॉल्व हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल है, सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपोजिट ऑफ द मेटल। मान लो बच्चों ये मेटलिक वेसल है, इसके ऊपर सिल्वर डिपोजिट हो रहा है पूरा, देखो पूरा डिपोजिट हो गया, देख रहे हो पूरा सरफेस, देखो सरफेस पूरा, ये पूरा ठीक है। 0.2 एम्पियर पास करेगा 3 घंटे के लिए। कैलकुलेट थिकनेस नहीं कर सकते हो क्या, बड़ा आसान था बच्चों, पूरा का पूरा देखो इसके ऊपर कवर कर लिया है ना। एरिया इंटू थिकनेस क्या होता है, वॉल्यूम होता है, सिंपल सी बात है। तो बच्चों कैसे बनाएंगे इसको, अगेन मेरा वही कंसेप्ट, W बराबर क्या होता है बताओ, W मेरे प्यारे बच्चों बताइए, W बराबर तो E/F, तो W बराबर Z क्या होता है, E/F, Q क्या होता है तो I इंटू T,
हो गया। नाउ W, अब बताओ डेंसिटी क्या होता है, W बटा V। W क्या होता है, तो V इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस। और देखो एरिया दे रही रहा है 800, थिकनेस को मान लेते हैं बच्चों x, और D बच्चों दे रहा है 10.47, इतना ग्राम हो गया। क्या बच्चों सही है, निकल गया W कि नहीं, पुट कर दो यहाँ पर, ये हो जाएगा 800 इंटू एक्स इंटू 10.47 इक्विवेलेंट वेट बच्चों Ag का, यू नो 108 बटा 1, 8/1 होता है Ag का, तो 108 बटा कितना हो जाएगा 1, तो 101/1, 108 बटा 1। F का वैल्यू कितना 96,500। I करेंट बच्चों दे रहा है क्या 0.2, और समय बच्चों क्या है 3 घंटे, सेकंड में चेंज करो तो 3 गुने कितना, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। वो तो क्या बच्चों, ये x को तुमको निकालना है, x निकाल दो। ये बच्चों आंसर x का वैल्यू है 2.88 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, 2.88 इंटू बच्चों 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। हो गया बच्चों, बन गया 2.88 -4 सेंटीमीटर बन गया। तो ये बच्चों कुछ मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ मैंने मतलब सॉल्व किए एग्जाम्पल्स के थ्रू, मैंने सॉल्व एग्जाम्पल बच्चों मैंने किया। आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।